दोस्तों, आप लोगों ने जब वीडियो का थंबनेल देखा होगा इस बार, तो आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस वीडियो के थ्रू मैं बताना क्या चाहता हूँ आप लोगों को, कि मैं अपने डेटा में किस तरह भागता हूँ। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाला हूँ, ये मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस में से जो टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह मैं अपने डेटा में काम करते वक्त यूज करता हूँ, वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। स्पेशली इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि एक डेटा के अंदर किस तरह से मूवमेंट की जाती है, स्पीडली वर्क कैसे किया जाता है, कैसे आप अपने माउस पॉइंटर को, अपने एक्सेल के सेल कर्सर को स्पीड में जल्दी से जल्दी भगा सकें, ताकि आप अपने काम को और एफिशिएंसी के साथ में और एक्सपर्टनेस के साथ में और तेजी से कर सकें। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ये बहुत शानदार वीडियो रहने वाला है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुसूदन, आपका दोस्त एक्सेल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बेहद स्वागत करता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक डेटा मेरे पास में यहाँ पे एज अ डमी डेटा मैंने बनाया हुआ है, और कुछ सीट्स भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये कुछ इस तरीके से सीट्स बनी हुई हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ और मैं क्या इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद अपने डेटा में आप ज़्यादा तेजी से काम कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरा माउस का पॉइंटर आप देख रहे होंगे। ये मैंने पहली शीट पे एक डमी डेटा बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से। इस डमी डेटा को बड़ा बनाने का मेरा जो मेन मोटिव था वो यही था कि इस डेटा में आप देखेंगे, आपके सामने भी कुछ इसी तरीके से कभी कभी डेटा आते होंगे कि वो काफी लेंथी होते होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जिससे अपने डेटा के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, तो किस तरीके से जाते हैं। मेरे माउस का पॉइंटर देखिए कहाँ पे है। मान लिया मेरे माउस का पॉइंटर यहाँ पे है, या मेरे माउस का पॉइंटर हेडिंग पे है। फिल्टर थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वो जाते हैं। मान लिया उनको इस डेटा के लास्ट कॉलम पे जाना है, तो वो इस तरीके से जाएंगे। या माउस जो एरो की है राइट वाले, उसको प्रेस करके रखेंगे जब तक लास्ट कॉलम नहीं आ जाएगा। हालांकि ये मेरा डेटा इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अगर एक्सेल पे काम किया हो तो बहुत ज़्यादा वाइड डेटा भी होते हैं। तो ऐसे में आपको मैं पहला जो टिप देना चाहूँगा, आप कभी भी इस तरीके से मत जाइए। आपका कर्सर जहाँ पे भी हो, अगर आपको डेटा के बिल्कुल राइट कॉलम में सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाना है, तो आप जब भी राइट एरो प्रेस करेंगे तो राइट एरो को प्रेस करके नहीं रखना है। आपको आपको कंट्रोल प्रेस करना है पहले अपने कीबोर्ड से, और कंट्रोल प्रेस करने के बाद में राइट एरो को ओनली वन बार प्रेस करना है, सिर्फ एक बार। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में राइट एरो को ओनली एक बार प्रेस करेंगे, आप डायरेक्ट डेटा के सबसे लास्ट वाले कॉलम में पहुंच जाएंगे। या फिर मान के चलिए आपके डेटा में कहीं ब्रेक है कुछ इस तरीके से। डेटा ब्रेक मतलब मेरा कहने का है कि स्प्लिट है, बीच में से स्प्लिट है डेटा आपका कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर ऐसे में आप राइट एरो कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं, यानी कंट्रोल आपने पहले प्रेस किया, उसके बाद राइट एरो प्रेस किया, तो आपका कर्सर सीधा वहां पे जाके रुकेगा जहां पे आपका डेटा स्प्लिट हो रहा होगा, जहां पे आपका डेटा ब्रेक हो रहा होगा। उसके बाद अगर आप कंट्रोल दबा के दोबारा से आप राइट एरो करेंगे, तो उस जगह जाके रुकेगा जहां पे आपका डेटा स्प्लिट होने के बाद में स्टार्ट हुआ होगा। फिर कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे, तो जहां पे स्प्लिट हो रहा होगा सेकेंड टाइम, वहां पे आके रुकेगा, और फिर दोबारा स्प्लिट होने के बाद जहां से स्टार्ट हुआ होगा वहां पे आके रुकेगा, और लास्ट में वहां पहुंचेगा जहां पे स्प्लिट या ब्रेक डेटा नहीं हुआ होगा, यानी कि लास्ट के कॉलम में। तो ये जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा था। कभी कभी हमारे वाइड डेटा के अंदर, हमारे लेंथी डेटा के अंदर कुछ ब्रेक्स, कुछ स्प्लिट्स वगैरह भी लगे होते हैं, जिसकी वजह से कर्सर बीच में रुक जाता है। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप कंट्रोल के साथ राइट और प्रेस करते रहिए। आपका टाइम जो इस तरह से लगता है थोड़ा सा ज्यादा, उससे कुछ सेकंड आप जरूर इसमें बचा लेंगे। ये जो मैंने इस तरीके से आपको बताया है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, अगर आपको जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, जैसे राइट एरो वैसे ही लेफ्ट एरो। इसी तरीके से अगर आपको डेटा में नीचे जाना, तो कुछ लोग इस तरीके से जाते हैं। ये भी एक गलत तरीका होता है। इस तरीके से जाना आपको कुछ लाइंस, कुछ रोज तक तो ठीक है, 10, 12, 20, 25, 100, 150। लेकिन अगर आपके पास में थाउजेंड्स में रोज है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे डेटा में थाउजेंड्स में रोज है, और आपको जाना है सेकंड लास्ट से फोर्थ या थर्ड रोज पे, तो ऐसे में आप ऊपर से अगर इस तरीके से आएंगे तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा दोस्तों।
ऐसे में आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करना है। जैसे ही आप डाउन एरो प्रेस करेंगे आप सीधा नीचे वाली रोज पे आ जाएंगे, और इसी तरीके से कंट्रोल के साथ अगर आप अप एरो प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली रोज पे आ जाएंगे। आशा करता हूं आपको ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर होगी होगी। अब इसी को दूसरे तरीके से हम लेते हैं। कभी कभी हमें डेटा को सिलेक्ट भी करना पड़ता है। मान के चलिए मुझे ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, या फिर ये 2 कॉलम या 3 कॉलम मुझे सिलेक्ट करने हैं। तो ऐसे सिलेक्ट करते वक्त भी काफी टाइम लगता है। इसको सिलेक्ट करने का भी वही तरीका है। अगर आपको ये कॉलम्स नीचे तक सिलेक्ट करने हैं तो पहले जितने कॉलम आपको सिलेक्ट करने हैं उतना आप एरिया सिलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट के साथ में, एरो कीज के साथ। और शिफ्ट और एरो कीज के साथ जब एरिया सिलेक्ट कर लेंगे तो अगर आपको राइट की तरफ करना है सिलेक्शन तो कंट्रोल जो आपने दबाया था उसके साथ में इस बार आपको शिफ्ट भी दबाना है। क्योंकि आप राइट की तरफ डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस बार आप कंट्रोल शिफ्ट तो प्रेस करके रखेंगे ही रखेंगे, राइट एरो को प्रेस करेंगे और इस तरीके से प्रेस करेंगे। ये 2 बार मैंने इसलिए प्रेस किया क्योंकि बीच में मेरे डेटा में एक जगह स्प्लिट था। और जैसे कि मैंने पहले आपको क्लियर कर ही दिया है कि अगर डेटा में कहीं स्प्लिट होता है तो माउस का पॉइंटर पहले वहां आके रुकता है, उसके बाद वहां आके रुकता है जहां से वो डेटा दोबारा से शुरू हुआ है, फिर सीधा उस डेस्टिनेशन पे जाता है जहां पे डेटा फिनिश हुआ है। ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आपको सिलेक्शन करना है अपने डेटा का और जल्दी करना है तो इस तरीके से ना सिलेक्शन करके सीधा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, या फिर अगर आपको नीचे की तरफ सिलेक्शन करना है डेटा को, जितने कॉलम करने हैं उतने कॉलम आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आप कंट्रोल शिफ्ट जैसे आपने राइट एरो किया था सिंपल दोस्तों डाउन एरो आपको करना होगा। कभी कभी हमारा रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें डेटा पूरा सिलेक्ट नहीं करना होता है, कुछ हद तक सिलेक्ट करना होता है, और वो जो रेंज होती है वो रेंज ऐसा नहीं होता कि 10 या 12 रोज की हो, 250 300 500 रोज भी हो सकती हैं। तो ऐसे में आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे नीचे की तरफ तो लास्ट तक जाएगा, राइट एरो करेंगे तो राइट तक जाएगा, लेकिन आपको कुछ लिमिट तक रेंज को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, जितना एरिया आपको सिलेक्ट करना है पहले उतने कॉलम सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में शिफ्ट के साथ में आपको इस तरीके से नहीं जाना जरूर। शिफ्ट मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ डाउन एरो नहीं दबा रहा, मतलब डाउन एरो आपको दबा के नहीं जाना है। आपको क्या करना है, सिलेक्शन किया क्योंकि आपको पता है कि आपको जो डेटा रेंज सिलेक्ट करनी है वो तकरीबन तकरीबन 400 से 500 करनी है। तो आप शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो ना प्रेस करिएगा, आपको क्या प्रेस करना है, पेज डाउन। जैसे आप पेज डाउन करेंगे तो एक बार में तकरीबन तकरीबन 1 पेज का डेटा ये कवर कर लेता है। ठीक है, 1 पेज का ये डेटा कवर कर लेता है। जैसे कि देखिए अभी मेरा जो सिलेक्शन है वो 150 वो सॉरी 162 रोज पे है। तो अगर मैं शिफ्ट के साथ में पेज डाउन करता हूँ तो तकरीबन तकरीबन 181 या 182, यानी एक शीट पे जो एक पेज के ऊपर जितना डेटा दिख रहा है तकरीबन उतने डेटा को ये सिलेक्ट कर लेता है। ये देखिए आप 182 यहाँ पे रोज तक डेटा सिलेक्ट हो गया। दोबारा से मैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन करूंगा तो तकरीबन तकरीबन 201 या 202 तक का ये डेटा सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए ये 202 तक का इसने डेटा सिलेक्ट कर लिया। तो इसको आप अगर आप शिफ्ट के साथ पेज डाउन जल्दी जल्दी करेंगे तो इस तरीके से होता रहेगा। इसी तरीके से अगर आपने सिलेक्शन कुछ ज्यादा कर लिया है तो शिफ्ट के साथ पेज डाउन आप ना करने के बजाय पेज अप करके ऊपर भी जा सकते हैं। आपको लगता है कि आपने पेज डाउन किया और पेज डाउन करते वक्त आप 362 तक पहुंच गए लेकिन आपको डेटा सिलेक्ट करना था 350 तक, तो आप पेज डाउन छोड़ दीजिए, शिफ्ट के साथ में ओनली अप एरो प्रेस कीजिए और जहां पे आके 350 आपको दिख रहा हो वहां तक का एरिया सिंपल शिफ्ट और एरो की से सिलेक्ट कर लीजिए। अप या डाउन एरो एज पर योर रिक्वायरमेंट रहेगा दोस्तों। हो सकता है आप पेज अप कर रहे हो और आप ऊपर चले जाएं, पेज डाउन कर रहे हो आप ज्यादा नीचे चले जाएं। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट जहां पे भी आपको लगे पेज अप या पेज डाउन शिफ्ट के साथ ज्यादा हो गया है वहां पे आप अप या डाउन एरो करके शिफ्ट के साथ अपने डेटा की रेंज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल यहाँ पे और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा जो हर्डल्स बिगनर को जरूर होते होंगे, जो एक्सेल में बिगनर होते हैं। कभी कभी हमारे डेटा के अंदर कोई कॉलम ऐसा होता है जहाँ पे डेटा के अंदर ब्रेक्स यानी स्प्लिट डेटा ज्यादा होता है। जैसे कि आप देखेंगे ये कंटिन्यू यहाँ तक डेटा चल रहा है, उसके बाद में ये ब्रेक लग गया इतना, फिर ये चलना चालू हुआ, फिर ब्रेक लग गया, फिर यहाँ पे कहीं पे ब्रेक लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे ब्रेक लगा हुआ है। ठीक है,
तो इस तरीके के डेटा में प्रॉब्लम क्या आती है? पहली प्रॉब्लम, मान के चलिए यहाँ पे मैंने कोई एक फार्मूला लगाया, मैं इन दो कॉलम्स को सम करना चाहता हूँ। अब फार्मूला जो मैंने लगाया है मैंने इसको कॉपी किया और इस फार्मूले को मैं इस पूरे कॉलम में पेस्ट करना चाहता हूँ ताकि मेरे सभी वैल्यूज का सम होके मेरे इस कॉलम में आ जाए। तो कुछ लोग क्या करेंगे, जो बिगिनर होते हैं बेसिकली, वो फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, किसी भी तरह से कॉपी करेंगे, उसके बाद वो उस वाले कॉलम पे चले जाते हैं जहां पे डेटा ब्रेक या स्प्लिट हो रखा होता है, और कंट्रोल के साथ में जैसे कि मैंने बताया डाउन एरो प्रेस करके जल्दी जल्दी जाते हैं या ओनली डाउन एरो प्रेस करके जाते हैं। तो चाहे वो डाउन एरो प्रेस करके जा रहे हो तो ऑब्वियसली उन्हें टाइम लगेगा, और चाहे वो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कर रहे हो तब भी उन्हें टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि डेटा एक जगह से नहीं बहुत जगह से ब्रेक है, एक जगह से नहीं बहुत जगह से स्प्लिट हो रखा है। तो ऐसे में उनको जो है बहुत ज्यादा टाइम लगना होगा नीचे तक डेटा में जाने के लिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन दोस्तों ये है, कभी भी आप अगर नीचे तक फार्मूला पेस्ट करना चाहते हैं तो किसी ऐसे, जैसे मान लिया मैंने इसको कॉपी किया, किसी ऐसे कॉलम को अपना सोर्स मत बनाइए नीचे तक जाने के लिए जिस कॉलम में डेटा ब्रेक हो। आपको किसी ऐसे कॉलम का सोर्स बनाना है जिस कॉलम पे आप मतलब मेक श्योर हो कि उसमें डेटा ब्रेक नहीं होगा। तो मुझे पता है कि मेरे इस कॉलम के अंदर डेटा ब्रेक है, मुझे पता है मेरे इन कॉलम्स में डेटा ब्रेक नहीं है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ इस वाले कॉलम में और मुझे पता है इसके इस वाले पास वाले कॉलम में नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा फॉर्मूले को और इस तरीके से लेफ्ट एरो करके मैं इस वाले कॉलम पे आऊंगा, कॉलम एफ, और यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ डाउन एरो। इससे बेनिफिट क्या होगा? मैं डायरेक्ट सबसे नीचे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद में मैं राइट एरो यानी कि जिस कॉलम में मुझे फार्मूला लगाना है वहां पे आऊंगा राइट एरो से, और यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। कंट्रोल शिफ्ट मैं क्यों दबा रहा हूँ? क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए इस कॉलम का जहां तक मेरी रेंज है, जहां तक मुझे फॉर्मूला लगाना है। अप एरो क्यों दबा रहा हूँ? क्योंकि मुझे नीचे से ऊपर की तरफ डेस्टिनेशन पे जाना है और इस पूरे कॉलम के अंदर फॉर्मूला लगाना है। तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो इस तरीके से, और यहाँ पे मैं फॉर्मूले को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? सभी में फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला आप यहाँ से भी लगा सकते थे लेकिन यहाँ से आपको इस तरीके से थोड़ा हर्डल्स ज्यादा होते। ठीक है, आपको टाइम कंजप्शन आपका थोड़ा सा ज्यादा लगता। तो वो टाइम कंजप्शन बचाने के लिए आप कुछ डेटा में से किसी ऐसे कॉलम को पकड़िए जिसमें आपको 100% श्योर हो कि स्प्लिट या ब्रेक नहीं होगा। उससे बेनिफिट क्या होगा? आप डायरेक्ट उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। मैं इसको दोबारा से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे। कभी कभी देखिए क्या होता है, मान के चलिए मेरा यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो पहले वाला सेल है जहां पे मैंने फार्मूला लगाया है, इस सेल को आप देखेंगे, मेरा माउस का आप पॉइंटर देखिएगा, इस सेल को अगर आप देखेंगे तो इस सेल में फॉन्ट जो है वो एरियल ब्लैक है, साइज तकरीबन 16 है, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, हो सकता है कुछ और अदर फॉर्मेटिंग भी इस पे लगी हुई हो, जैसे कि इस पे सेल कलर भी है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कॉपी किया इसको और इस तरीके से, मैं इसको पूरे कॉलम में पेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर मैं अपने पूरे कॉलम में पेस्ट करने लगा तो मेरा डेटा जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लेंदी है। और अगर मैं जिस तरीके से इस बार पेस्ट करने वाला हूँ पेस्ट करूंगा तो एक्सेल की जो मेरी ये फाइल है कुछ टाइम के लिए हैंग हो जाएगी। और वही मैं इस वाले टॉपिक में क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में कि ये गलती ना करें। वो गलती क्या है? जैसे कॉपी किया और अपने पूरे इस तरीके से डेटा को पकड़ा, मैं पूरा नहीं पकड़ रहा, मैं थोड़ा पकड़ूंगा लेकिन बता रहा हूँ, पूरा कॉलम वो सिलेक्ट कर लेते होंगे और सिलेक्ट करने के बाद में जैसे कि मैं थोड़े पे एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉपी किया और किसी भी तरीके से फार्मूले को पेस्ट किया, जैसे कंट्रोल वी कर दिया या कंट्रोल डी कर दिया डाउन फिल करने के लिए फार्मूला। इसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मैंने पूरे कॉलम पे इसलिए लगाया ताकि फाइल हैंग ना हो जाए, समझिए आप पूरे कॉलम पे लगा हुआ है। इसमें आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, तो पहले वाले सेल में जैसा फॉर्मेट था सेम टू सेम वही फॉर्मेट, वही फॉन्ट, वही साइज
ठीक है, वही बोल्ड इटैलिक, वही सेल कलर, सेम टू सेम जो पहले सेल में था वो इस कॉलम के सभी सेल्स में फिल हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि कॉपी करके फॉर्मूले को पेस्ट करने से या डाउन फिल करने से, ये दोनों ही तरीके दोस्तों गलत होते हैं। अगर आपका डेटा बड़ा होगा तो मे बी चांसेस हैं कि आपकी एक्सेल की फाइल कुछ टाइम के लिए हैंग हो जाएगी, क्योंकि आपको इस कॉलम के अंदर फार्मूला पेस्ट कराना है, फॉन्ट से आपका कोई मतलब नहीं है। तो आप किस तरह से पेस्ट कराएंगे, आप कॉपी करेंगे, जो डेटा ब्रेक नहीं है जिस कॉलम का, उस कॉलम से नीचे जाएंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे पूरी रेंज को, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, और आप ओनली फार्मूला पेस्ट कराएंगे। पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसके थ्रू आप फार्मूला पेस्ट कराएंगे। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, आपका फार्मूला सभी सेल्स में इस कॉलम के लग चुका होगा। दूसरी बात, कहीं पे भी फॉर्मेट नहीं आ रहा होगा जैसे कि पहले सेल में आ रहा था। इससे आपकी एक्सेल की फाइल भी हल्की रहेगी, फार्मूले को प्रोसेस होने में टाइम भी कम लगेगा, और जो आपका टाइम कंजप्शन होता है वो भी बचेगा। कभी कभी आप डेटा में इस तरह से बीच में भी सेल पॉइंटर को लेके आए होते हैं, तो ऐसे में भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको पहले ऊपर जाना है फिर आपको लेफ्ट में जाना है। आपको पता है कि आपको अपने डेटा के बिगिनिंग पॉइंटर पे जाना है, यानी कि अपने डेटा के टॉप लेफ्ट में जाना है। तो आपको ऐसे में सिर्फ कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में होम फंक्शन की को प्रेस करेंगे, आप अपने डेटा के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिंपल। एक और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में एक ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपका डेटा कभी भी लेंथी हो तो फिल्टर लगाने का, जैसे कि मैंने तरीका इस तरीके से बताया है, ठीक है। आप फिल्टर किस तरीके से लगाएंगे, शिफ्ट के साथ में पहले वाले हेडर पे जाके, जो आपके डेटा का हेडर है, पहली वाली रोज पे जाके शिफ्ट के साथ में स्पेस प्रेस करेंगे। इससे क्या होता है, पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। अपना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं एक टिप आपको और देना चाहूंगा। अगर आप मेक श्योर हो कि आपके पूरे डेटा के अंदर नीचे कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, नीचे की साइड ब्रेक नहीं है, तो आप हेडर में ओनली शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करके भी फिल्टर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है डाउन में कहीं पे ब्रेक या स्प्लिट नहीं है डेटा। ठीक है, तो ये फिल्टर लगाने का तरीका है। कभी कभी मेरे अलग अलग शीट्स पे फार्मूले लगे होते हैं और हम चाहते हैं कि भाई फार्मूले जो लगे हुए हैं वो वैल्यू पेस्ट हो जाए। तो बहुत सारी शीट्स पे अगर फार्मूले लगे हुए हैं और मुझे सभी शीट्स के फार्मूलों को वैल्यू पेस्ट करना है, मैं नहीं चाहता कि फार्मूला दिखे, या फिर मुझे लगता है कि मेरी फाइल थोड़ी सी फार्मूलों की वजह से हैवी हो गई है और मैं उस फाइल को थोड़ा सा हल्का करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर मुझे सभी शीट्स से फार्मूले हटाने, सेम सिंपल प्रोसेस है। आप सारी शीट्स को पहले ग्रुप कर लीजिए। सारी शीट्स को ग्रुप करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मेरा माउस का पॉइंटर देखिए कहाँ पे आ रहा है, 1 और ए के बाद जो टॉप लेफ्ट की जगह है यहाँ पे। जैसे ही आप इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके पूरी शीट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपने शीट्स को ग्रुप किया हुआ है तो इस टाइम सभी शीट्स के जितने भी मतलब डेटा हैं वो सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, चाहे उनमें फार्मूला लगा हो चाहे ना लगा हो। और सिलेक्शन करने के बाद में आप कॉपी करेंगे और कॉपी करके इसको कर देंगे वैल्यू पेस्ट, पेस्ट स्पेशल के थ्रू। ठीक है, जैसे ही आप वैल्यू पेस्ट करेंगे आपके सभी शीट्स में से फॉर्मूला हट चुका होगा। जैसे ही आपका वैल्यू पेस्ट हो जाए, आप किसी भी शीट पे राइट क्लिक करके शीट्स को अनग्रुप कर दीजिए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए जो मैंने सहन किए थे हर्डल्स, वो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ना सहन करने पड़े। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।